हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब एक पूरा टॉपिक किस बेस पे है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे। जैसे कि देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे टाइप के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे। अगर नहीं दिया हुआ रहा तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पेयर हो गया लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये सबकी डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशंस होते हैं अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होता है। और क्या है? टू वेरिएबल्स, मतलब आपको देखिए दो अननोन्स दिए हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। दो अननोन्स दिए हुए हैं, आपको ये दोनों को सॉल्व करके दो अननोन्स निकालने हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या? जिस चीज़ का वैल्यू वैरी करते हैं, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वही हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करके निकालने का टेक्निक होता है 3 मेथड। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एलिमिनेशन क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, दो टर्म में से किसी भी एक टर्म को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो वो हो जाता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक कर देते हैं। सही मिस्टेक्स बोलिए या फिर कोई भी मिस्टेक्स बोलिए, और सबसे फेवरेट होता है स्टूडेंट्स का एलिमिनेशन। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तीन प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्व करेंगे तीन मेथड्स पे, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने वाले। अब देखिए एलिमिनेशन है ना, तो आपको पहले कोई भी एक को एलिमिनेट करना है, इधर इसको इसको या फिर इसको इसको, ये वाला कट या फिर ये वाला कट। यहाँ देखिए प्लस और माइनस है तो ये इजीली कट हो जाएगा। अगर हम लोग ये जगह 2 की जगह 4 होता तो इजीली कट हो जाता, तो हम लोग इजीली बना सकते हैं उसको, ये 2 को 4 बना सकते हैं। क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशंस का नेम दे देते हैं, इसको 1 और इसको 2। ठीक है, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू 2 एक्स होगा प्लस 2 इंटू 2 वाई होगा और इक्वल टू 10 इंटू 2। तो ये हमारे क्या आ जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 20। और हमारा इक्वेशन 2 क्या था, 5x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब देखिए अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये इजीली कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 11x और ये हमारा आ जा रहा है 44। तो x को कर ले, हम लोग निकाल ले तो ये आ जाएगा 4। तो देखिए इजीली हम लोग का x का वैल्यू 4 निकल गया। अगर हम लोग ये x का वैल्यू को ये 1 और 2 में किसी भी एक में भी पुट कर दे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा y का। देखिए कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 12, 2y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा देखिए x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू हमारा आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए कितना इजीली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाल पाए हैं। ये होता है सबसे इजी टेक्निक। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं जब एग्जाम में सॉल्व करने देते हैं यहीं से करते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स का रिजल्ट कम रहता है। हाँ, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आप नाम दे दीजिए इसको 1 और इसको 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या मतलब, हम लोग एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं आप, या फिर वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल रहे हैं 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। ठीक है, ये 3 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 पे, इन 2। तो एक्स का वैल्यू क्या है बोलिए, 4 प्लस वाई एक है इक्वल टू 10। तो ये मेरा आ गया 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, वाई मेरा आ गया 3। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू को अब किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में ही कर लेते हैं पुट। क्या है देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ हम काम करते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 3 7। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। x का वैल्यू 7 आ रहा है, y का वैल्यू 3 आ रहा है। अब इसमें बिठा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या है। आज हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, इक्वेशन ये दिया हुआ था, हम बस थोड़े सजा के लिखे हैं। 3x माइनस 2 है, -2 को इस साइड कर दिए है और यह -2x को पहले लिखे, फिर y और -7 को इधर कर दिए।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। कैसा, 3 -4 -2 -2 1 -7 और यहाँ मेरा था x y और कांस्टेंट। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। हाँ 1, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग x को सॉल्व करते तो x को ढक देंगे, ठीक है। डाउनवर्ड से शुरू करेंगे और फिर अपवर्ड जाएंगे। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 इंटू -7 -2 इंटू 1। अब हम लोग खत्म कहाँ किए थे, अपवर्ड में, ठीक है। अब हम लोग जब सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो अपवर्ड से शुरू करेंगे, जहाँ खत्म वहीं से शुरू। y है तो y को ढक देंगे ऐसा। अपवर्ड में किए थे तो अपवर्ड, यहाँ से यहाँ पे अप होगा तो -2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई, एक माइनस साइन आएगा, अप डाउन होगा 3 इंटू -7, ठीक है। अब जब कांस्टेंट को करेंगे तो कांस्टेंट को ढक देंगे। हम लोग डाउन में ख़त्म किए थे, ठीक है। हम लोग डाउन पे ऐसा ख़त्म किए थे। अब हम लोग डाउन से शुरू करेंगे तो हम लोग इसको ढक देंगे। तो डाउन से शुरू करेंगे तो ये पहले आएगा 3 इंटू 1 माइनस, अब हम लोग अप में जाएंगे, -2 इंटू -4। देखिए तो ये वाला सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 28, ये आ गया -2, ये हो गया y इक्वल टू, ये 4 आ गया और ये 21 आ गया और ये मेरा आ गया 1 इंटू 3 -8। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x माइनस एक्स बाई 30 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 बाई -5। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 बाई -5, जो इसको कट के क्या आ रहा है, -6। अब अगर y को हम लोग करेंगे, y बाई 25 क्या आ रहा है मेरा, 1 बाई -5। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 25 बाई -5, तो ये कट के आ जाएगा -5। तो हमारे x का वैल्यू निकला है -6 और y का वैल्यू निकला है -5, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मेरा इक्वेशन में क्या वैल्यू सही आया नहीं, तो आप ये दो वैल्यू बिठा के यहाँ देख सकते हैं 2 आ रहा है कि नहीं, यहाँ देख सकते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। अगर सेम नहीं आया तो कुछ ना कुछ आपका इक्वेशन सॉल्विंग में गड़बड़ हुआ है, ठीक है। और अगर सही आ गया तो आपको एकदम परफेक्ट है। यही एक वे है कि आप ट्रैक से देख सकते हैं आपका आंसर सही आया कि नहीं। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आए तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो। और हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट और क्वेरी रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।